चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले डबल ब्लॉक फ्रिक्शन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमने दो ब्लॉक ऐसे रखे, मान लीजिए सरफेस है। चलिए, एक ब्लॉक हमने यहाँ पे रखा है और एक ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए, हम आज ये देखने वाले हैं ये डबल ब्लॉक फ्रिक्शन में क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ऐसा पता लगा है कि भाई ये बच्चों को काफी टफ लग रहा है, इसलिए टॉपिक लेके आए हैं। चलिए, बड़े आसान तरीके से आपको समझा देंगे कि भाई ये डबल ब्लॉक फ्रिक्शन में आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, कंसेप्चुअली क्या होता है। चलिए देखते हैं थोड़ा क्या होता है। मान लीजिए मैं अपने हिसाब से यहां पे ले लेता हूं ये 5 kg और ये 10 kg। चलिए, ये जो ऊपर वाली फ्रिक्शन है वो ऊपर वाली जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली है, और हम ये मान के चले कि भाई यहां पे फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट 0.5 है। चलिए, पहले नीचे वाली सरफेस जो कि स्मूथ रख रहे हैं। पहले वीडियो में हम सिर्फ ऊपर वाली फ्रिक्शन ही रफ सरफेस रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए, मैं दोनों सरफेस फ्रिक्शन वाला वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए, फिलहाल तो ये ऊपर वाली सरफेस हमने फ्रिक्शन वाली रखी है और हम यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, ये ऊपर वाले ब्लॉक को हम आगे खींचने की ट्राई कर रहे हैं 25 न्यूटन से। चलिए 20 रख लेते, 20 न्यूटन से। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक को हम 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, ये नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ सरफेस है। हाँ, अब हमें ये देखना है कि ये पूरी सिस्टम साथ साथ चलेगी कि नहीं चलेगी, और अगर ये साथ साथ चल रही है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि आप इसे खींच लो, ये तो आगे जा रहा है लेकिन ये साथ साथ नहीं चल रहा है, तो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो हम ये भी देख लेंगे कि दोनों दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। सारी बातें जाननी है, और इसके बाद थोड़ा और चेंज करके, डेटा चेंज करके एक और क्वेश्चन ले लेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई इसमें होता क्या है। चलिए, ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि भाई हमारे पास ये दो ब्लॉक है, 5 kg और 10 kg। पहले तो आप ये मान के चलो कि भाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन। देखना भाई, बड़े आसान तरीके से समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको बड़ी आसानी से। चलिए, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास। चलिए, एक काम करता हूं, यहाँ पे फोर्स रख लेता हूं 15 न्यूटन, थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहेगी। चलिए, यहाँ पे ये 15 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो गया 15 न्यूटन और नेट मास 15 केजी। तो यहां पे अगर दोनों साथ साथ चल रहे तो कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, अगर दोनों साथ साथ चल रहे तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फोर्स लगाया 15 न्यूटन और मास भी था 15 न्यूटन, तो कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थोड़ा आप ध्यान से देखो तो आपको यह पता लगेगा कि भाई ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अगर ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये सरफेस क्या करेगी, भाई सरफेस इसे आगे जाने नहीं देगी, क्योंकि फ्रिक्शन का तो काम ही यही है कि दोनों सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं करने देना, यही तो फ्रिक्शन का काम है। तो जैसे ही ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाएगा, ये 10 kg इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा और इसे आगे नहीं जाने देने की ट्राई करेगा। चलिए, यहां पे लगेगा फ्रिक्शन, और ये नीचे वाली सरफेस अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे फोर्स लगा रही है तो ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाले ब्लॉक पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पे जितना फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला फोर्स भी नीचे वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी सही है भाई। तो ये नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, ये लगाएगा ऊपर वाला ब्लॉक, क्योंकि नीचे वाले ने ऊपर वाले को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाया। तो ऊपर वाला बोला भाई मैं ऐसा क्यों होने दूं कि वो मुझ पे लगाए और मैं ना लगाऊं, उसने भी सामने लगा दिया फ्रिक्शन उतना ही।
चलिए पहले तो ये समझो कि जैसे ही ये आगे जाने की ट्राई करेगा, नीचे वाला ब्लॉक इसे रोकने की ट्राई करेगा, इस पे लगा दिया पीछे फ्रिक्शन। ऊपर वाला ब्लॉक पे भाई मैं क्यों ऐसे बैठूं, मैं भी सामने लगाऊंगा, तो उसने भी सामने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही। चलिए ये फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया कैसे लिया है। और आगे देखो, हुआ ये कि हमने 15 न्यूटन फोर्स दिया, कॉमन एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो यहां पे अगर साथ साथ चलना है तो इसका मास 5 kg है, मैं एमए करके देख लेता हूं, इसका मास 5 kg है। और अगर साथ साथ चलना है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो ये करीब करीब मिल जाएगा 5 न्यूटन। अगर नीचे वाले की बात करूं, नीचे वाले की, तो नीचे वाला 10 kg है, अगर उसको भी एक्सेलरेशन 1 मिल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो यहां पे मास इंटू एक्सेलरेशन करके देख लू तो इसका मास है 10, एक्सेलरेशन है 1, तो 10 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन। इसका मतलब ये कि अगर साथ साथ चलना है तो ऊपर वाले ब्लॉक को 5 न्यूटन फोर्स चाहिए, नीचे वाले ब्लॉक को 10 न्यूटन फोर्स चाहिए ही चाहिए। चलिए ऊपर वाला ब्लॉक 5 न्यूटन फोर्स से चलेगा, नीचे वाला ब्लॉक 10 न्यूटन फोर्स इस पे लग जाए तो बात बन जाएगी। और हमारा 10 न्यूटन और 5 न्यूटन कुल मिला के 15 न्यूटन कुछ ऐसे डिवाइड हो रहा है कि ऊपर वाले ब्लॉक को 5 न्यूटन मिल रहा है, नीचे वाले ब्लॉक को 10 न्यूटन मिल रहा है साथ साथ चलने के लिए। चलो यहां तक तो समझ आ गया कि भाई हमने 15 न्यूटन फोर्स लगाया, उसमें से 5 न्यूटन ऊपर वाला ले गया, 10 न्यूटन नीचे वाला ले गया, साथ साथ चलने के लिए ऊपर वाले को 5 न्यूटन फोर्स चाहिए और नीचे वाले को 10 न्यूटन फोर्स चाहिए ही चाहिए। एक और बात, नीचे वाले ब्लॉक को, ये 10 kg को आगे चलाने वाला फ्रिक्शन ही है भाई। हम देख लेते हैं कि नीचे वाले को साथ साथ चलने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। अब क्या ये फोर्स फ्रिक्शन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर मान लो हम फ्रिक्शन की लिमिट निकाली, फ्रिक्शन की लिमिट आ गई हमारी कुछ 30 न्यूटन, मतलब कि फ्रिक्शन 30 न्यूटन तक लग रहा है। 30 न्यूटन है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास फ्रिक्शन का कोई एक्चुअल फॉर्मूला है ही नहीं, हमारे पास तो लिमिट का फॉर्मूला है। आपने लिमिट निकाली, मान लो ये लिमिट आ गई कुछ 30 न्यूटन, इसका मतलब ये कि फ्रिक्शन 30 न्यूटन तक जा रहा है भाई, नीचे वाले को साथ साथ चलने के लिए 10 न्यूटन ही तो फोर्स चाहिए, तो ये दोनों साथ साथ चल जाएंगे। अगर फ्रिक्शन इतना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक को जितना चाहिए उतना फोर्स अगर ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये डेफिनेटली साथ साथ चलेंगे। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन की लिमिट आई सिर्फ 5 न्यूटन ही, लेकिन इसे साथ साथ चलने के लिए चाहिए 10 न्यूटन, चलाने वाला तो भाई अकेला फ्रिक्शन ही है। अगर फ्रिक्शन 5 न्यूटन तक ही जा रहा है, नीचे वाले को चलने के लिए चाहिए 10 न्यूटन, तो कैसे साथ साथ चल पाएंगे। तो दोनों अलग अलग चलेंगे, डेफिनेटली अलग अलग चलेंगे। तो फिलहाल तो मैं देख लू फ्रिक्शन कि भाई फ्रिक्शन कितना मिल रहा है। अगर फ्रिक्शन इतना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि जिसको इतना चलने के लिए चाहिए, अगर उतना फोर्स फ्रिक्शन से कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो दोनों डेफिनेटली साथ साथ ही चलेंगे। चलो देख लेते हैं क्या होता है। फ्रिक्शन देख लू तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब म्यू तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है, नॉर्मल म्यू अपना हो गया 0.5। नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, ये सरफेस पे कंप्रेस करने वाला कौन है, ये अकेला ही तो है। 10 kg नहीं ले सकते भाई, ये ब्लॉक खुद को ही थोड़ा कंप्रेस करेगा। अरे भाई ये ब्लॉक को कौन कंप्रेस कर रहा है, हमें ये देखना है। अब 10 kg खुद ही ना थोड़ी अपने आप को ये कंप्रेस कर पाएगा, ये सरफेस को कंप्रेस करने वाला इसके ऊपर कितने ब्लॉक है हमें ये देखना है। ऑलवेज याद रखना भाई, किसी भी सरफेस पे नॉर्मल कितना लग रहा है ये अगर आपको निकालना है तो उसके ऊपर कितने ब्लॉक है, ऊपर कितने ब्लॉक है यही देखना है। तो ऊपर 5 kg है भाई, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा सिर्फ 5 kg की वजह से 50, और ये फ्रिक्शन मिल जाएगा 25 न्यूटन। मैं वापस बता दूं ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये लिमिट है, एफ लिमिट है, मतलब यहां तक की लिमिट है, यहां तक ये फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा और यहां तक ये लगेगा। अब आप सोचो, इसे साथ साथ चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन की ही रिक्वायरमेंट थी,
लेकिन ये फ्रिक्शन तो भाई 25 न्यूटन तक प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन डेफिनेटली इसे आगे खींच पाएगा। तो ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे और ये फ्रिक्शन 25 न्यूटन तक लग रहा है। और एक और बात, फ्रिक्शन की लिमिट है यहाँ पे, फ्रिक्शन तो भाई सेल्फ एडजस्टेबल है, फ्रिक्शन की लिमिट 25 न्यूटन है। तो ये 25 लगाएगा या 10 लगाएगा, ये भी तो क्वेश्चन है भाई। फ्रिक्शन 25 लगाएगा या 10 लगाएगा, तो ये तो भाई लिमिट है 25 तक की। 25 तब अगर रिक्वायरमेंट है तो ही लगेगा, 25 की लिमिट है, 25 लग नहीं रहा है, 25 तक जा सकता है ये फ्रिक्शन, तो यहां पे लगेगा कितना? अगर 10 न्यूटन से काम बन रहा है तो भाई क्यों ये 25 लगाए? अगर 10 न्यूटन से काम बन रहा है तो ये डेफिनेटली 10 न्यूटन ही लगाएगा। तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन और ये दोनों को साथ साथ चला देगा। तो यहां पे हमारा आंसर ये आएगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे और फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा 10 न्यूटन, लिमिट हमारी 25 की है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमने निकाली वो लिमिट है, चलिए यहाँ पे लिखा ही है। चलिए फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। तो हमने क्या सीखा भाई, पहले आप एक काम करो, नेट फोर्स दिया, नेट मास कर लो, नेट फोर्स बाय नेट मास, हमें नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर आप ये गिन लो कि अगर ये वही एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इसे कितना फोर्स चाहिए, ये वही एक्सेलरेशन से चल रहा है कितना फोर्स चाहिए, दोनों को जोड़ के देख लो कि हमारा नेट फोर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब आप एक काम कर लो, देख लो कि फ्रिक्शन क्या इतना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। चलिए यहां तो ये कर रहा है, ठीक है भाई। तो और हाँ, अगर ये फ्रिक्शन यहां तक जा रहा है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भाई फ्रिक्शन कितना होगा, तो गलती से जो यहां आया वो आंसर मत लिख लेना। अरे भैया ये तो भाई लिमिट है, मैं पहले एक बार बोल चुका हूं कि भाई ये लिमिट है, आपको यहां जरूरत 10 की है तो कब भाई क्यों ये 25 लगाएगा? 10 से काम बन रहा है तो 10 न्यूटन आएगा। अब अगर ऐसा लग रहा है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लो। चलिए तो मैं यहां पे देख लू कि भाई आगे 15, पीछे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमें लिख लिया 10 न्यूटन, तो ये 15 में से 10 निकाल दो आप, नेट फोर्स लगेगा 5 न्यूटन जो कि इसे चाहिए था, और इस पे फ्रिक्शन 10 न्यूटन जो कि इसे चाहिए था साथ साथ चलने के लिए। एक्सेलरेशन भी निकाल लो, इस पे ऊपर 5 न्यूटन लग रहा है, मास बाय फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन मिल जाएगा 10, 10 बाय मास एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज कर लूँ, सिर्फ थोड़ा ही डेटा चेंज करना है, कोई ज्यादा नहीं करना है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज कर लूँ, वही भाई कोई चेंज नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं यहाँ पे फोर्स चेंज कर रहा हूँ, तो ये सारे फोर्स थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे कर लूँ, चलिए मैं यहाँ पे कर लूँ 75 न्यूटन। देखो मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना, 75 न्यूटन। अब क्या होगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा, अगर 75 हो गया तो यहाँ एक्सेलरेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ये भी ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से देखो तो ये दोनों अगर साथ साथ चल रहे, पहले तो हमने यही मान लिया, नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स था 75 न्यूटन, नेट मास था 15, कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो इतना एक्सेलरेशन चाहिए। अब दोनों पे पर्सनली कितना फोर्स लग रहा है ये देख ले। चलिए दोनों पे कितना पर्सनली फोर्स लग रहा है ये भी हम देख लेते हैं। चलिए पहले ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं, नेट फोर्स मैंने कर लिया एम ए। चलिए नेट फोर्स एम ए, मास इसका 5 है और एक्सेलरेशन भी 5 है, तो अगर इसको साथ साथ चलना है तो 25 न्यूटन फोर्स चाहिए ही चाहिए। अगर नीचे वाले की बात करो तो नीचे वाले का एम ए और यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला है, तो नीचे वाले को साथ साथ चलने के लिए 50 न्यूटन तो फोर्स चाहिए ही चाहिए। देख लो दोनों को जोड़ के, ऊपर वाला 25 खा रहा है, नीचे वाला 50 न्यूटन खा रहा है, दोनों को मिला के 75 न्यूटन हो गया। चलिए ये भी ठीक है, 75 न्यूटन हो गया। अब हमें ये देखना है कि भाई ये फ्रिक्शन 75 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 75 न्यूटन, सॉरी नीचे वाले को चलने के लिए 50 न्यूटन चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये 50 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो फ्रिक्शन तो सरफेस वही की वही है, कोफिशिएंट चेंज नहीं हुआ है, नॉर्मल चेंज नहीं हुआ है, तो फ्रिक्शन तो भाई उतना ही रहेगा। तो इसको साथ साथ चलने के लिए चाहिए 50 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है सिर्फ 25 न्यूटन तक ही। फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा देगा, लेकिन ये 25 तक ही जा सकता है। अगर ये 25 तक जा सकता है तो फिर ये 50 न्यूटन कैसे प्रोवाइड करेगा? अरे भाई, इसको साथ साथ चलना है तो चाहिए 50 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन की लिमिट तो 25 पे ही अटक गई है, 25 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन पूरा जोर लगा देगा, यहाँ पे फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा, लेकिन फिर भी दोनों बॉडी को साथ साथ नहीं रख पाएगा। फ्रिक्शन आ जाएगा 25 न्यूटन। अब तो दोनों बॉडी अलग अलग चलेंगे। अब हम क्या कर ले, दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए तो चलिए, ये ऊपर वाले 5 केजी की बात कर रहा हूं। ऊपर वाले 5 केजी पे आगे लग रहा है 75 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन पूरा एक्ट कर गया इस बार, और फ्रिक्शन लग रहा है 25। तो इसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स हो गया 50 न्यूटन, नेट मास 5, 50 बाई 5 कर लो, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे वाले ब्लॉक की बात करूं, 10 केजी की बात करूं, तो ये 10 केजी पे आगे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि 25 पूरा लग रहा है, 25 न्यूटन, और इसका मास था 10 केजी। तो पीछे तो कोई लग नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास 25 बाई 10, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अगर आपको कोई टॉपिक सीखना है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ मेरी ओर से, ठीक है। चलिए, मिलते हैं, थैंक यू।